ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्येन चराचरं तत्पदं दर्शितं देवं तानमामि गुरुदेव। बोली गुरु भगवान की जय। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्ण चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायते सर्वविघ्नोपशान्तये। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। बोलिए गणपति गजानन भगवान की जय। आप सभी भक्तों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी भक्तों के मन में एक सवाल रहता है कि हम भगवान गणेश का किस प्रकार से पूजन करें। गणेश चतुर्थी से लेकर के और अनंत चौदस तक भगवान हमारे यहां रहेंगे तो हम किस प्रकार से उनका पूजन करें, किस प्रकार से भगवान का स्वागत करें और किस प्रकार के भगवान गणेश हम घर में स्थापित करें। देखिए, भगवान गणेश की विभिन्न प्रकार की मुद्राओं की प्रतिमा आपको मिल जाएंगी, लेकिन हम किस प्रकार की प्रतिमा को घर के अंदर स्थापित करें, यह विशेष महत्व रखता है। भगवान गणेश की नृत्य करती हुई यदि प्रतिमा आप अपने घर में लेकर के आते हैं तो आपके घर के जितने भी वास्तु दोष हैं वो सभी समाप्त हो जाते हैं। भगवान की नृत्य करती हुई प्रतिमा को आप गृह के द्वार के सामने अच्छा सुंदर आसन लगाकर भगवान को स्थापित करिए तो आपके यहाँ के जितने भी वास्तु दोष होंगे वो सभी समाप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार से भगवान की विश्राम की अवस्था के अंदर, भगवान गणेश के विश्राम की अवस्था के अंदर यदि आप भगवान की प्रतिमा को लेकर के आते हैं तो भगवान गणेश जो है वो सभी प्रकार की समृद्धि आपको प्रदान करते हैं। समृद्धता के लिए भगवान की विश्राम की प्रतिमा को यदि आप स्थापित करते हैं, भगवान के इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की मुद्राओं के मूर्तियां होती हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा महत्व होता है आपकी श्रद्धा, आपकी विश्वास और किस प्रकार से आप भगवान को अपने यहां पर स्थापित करते हैं। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। कितनी श्रद्धा से, कितने विश्वास से आप उनको लेकर के आते हैं। तो इस प्रकार भगवान के यदि आप स्थापित बड़े सुंदरता से, बहुत श्रद्धा के साथ यदि आप उनको स्थापित करते हैं तो भगवान आपको समृद्धशाली बनाते हैं। सूंड का भी भगवान का महत्व होता है कि सूंड दाईं ओर है या बाईं ओर है, तो दाईं ओर सूंड यदि आप भगवान के अंदर लेकर के रहती है तो उससे आपको जीवन के अंदर समृद्धि रहती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। बाईं ओर की सूंड से यदि बाईं ओर सूंड होती है भगवान की तो रोगों का नाश होता है। इस प्रकार से भगवान की दाईं ओर और बाईं ओर जो सूंड है उसका भी महत्व। तो भगवान को बड़े स्नेह और प्रेम पूर्वक सभी अपने घर पर लेकर के आएंगे। सुंदर सा आसन भगवान को प्रदान करके उस आसन पर स्थापित करेंगे। भगवान का आवाहन करेंगे कि हे प्रभु, हे मंगलकारक, कष्ट विनायक, सिद्धि विनायक प्रभु, आप हमारे जीवन में समृद्धि प्रदान कीजिए और हमारे घर में विराजिए। इस प्रकार से आवाहन करके भगवान के समक्ष एक पुष्प अर्पित करेंगे। भगवान को आसन के स्वरूप में एक पुष्प प्रदान करेंगे और आसन पर कहेंगे कि हे प्रभु, जो जिस प्रकार से आपने हमें श्रद्धा और जो क्षमता प्रदान की है उस क्षमता के हिसाब से आपका ये आसन तैयार हुआ है, इस आसन को ग्रहण करें। उसके पश्चात भगवान को चरण धुलाएंगे, पाद धुलाएंगे भगवान के और अर्घ प्रदान करेंगे। भगवान को अर्घ प्रदान करने से समस्त प्रकार के पितृदोषों का नाश होता है। जिनके कुंडली में पितृदोष होता है वो यदि भगवान को अर्घ चढ़ाते हैं प्रेम और श्रद्धा पूर्वक
उनके पितृदोष शांत हो जाते। आचमन कराएंगे। अर्घ जो है वो गंध, अक्षत और पुष्प सहित होना चाहिए। भगवान को आचमन कराएंगे कपूर, लौंग और इलायची से। उसके पश्चात तैलोपवर्धन करेंगे भगवान का। चंपा और अशोक के जो सुगंधित तैल होते हैं उनसे भगवान का तैलोपवर्धन करेंगे। दूध से स्नान कराएंगे, दही से स्नान कराएंगे, घृत से स्नान कराएंगे, शर्करा, मधु और शर्करा से स्नान कराएंगे। मधुपर्क से भगवान को बड़े स्नेह और प्रेम से स्नान कराएंगे। उसके पश्चात शुद्ध जल से भगवान का स्नान करा करके भगवान को सुंदर से वस्त्र धारण करवाएंगे और यज्ञोपवीत भगवान को पहनाएंगे। यज्ञोपवीत के बाद भगवान को गंध, अक्षत और पुष्पमाला पहनाएंगे। भगवान के करोद्वार्तन करेंगे। इस कनिष्ठ उंगली से और अंगूठे से दोनों हाथों को क्रॉस करते हुए करोद्वार्तन करेंगे भगवान का, गंध हाथ में लेकर के। ये भगवान इससे बहुत ही प्रसन्न होते हैं और इस प्रकार से भगवान को दूर्वा अति प्रिय, दूर्वा और बिल्वपत्री से भगवान अति प्रसन्न होते हैं। भगवान गणेश दूर्वांकुराण भगवान को चढ़ाएंगे, चाहे वो श्वेत दूर्वा हो या हरी दूर्वा हो, किसी भी प्रकार की भी हो। दूर्वा दोनों प्रकार की हो सकती हैं। बेलपत्र चढ़ाएंगे और बहुत ही प्रेम पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक भगवान को दक्षिणा प्रदान करेंगे और प्रदक्षिणा करेंगे भगवान की 21 बार और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, आपने इतने जितना समर्थवान बनाया हुआ है उस हिसाब से जैसा आपकी कृपा है उस कृपा के अनुसार ही मैंने आपका ये पूजन किया है। आप मेरी पूजा से प्रभु प्रसन्न हो, सभी प्रकार की त्रुटियों को मेरी क्षमा करें प्रभु। इस प्रकार से भगवान की प्रदक्षिणा 21 बार करेंगे और भगवान की आरती करेंगे। आरती के बाद भगवान के समक्ष दीपदान करेंगे और दीपदान के उपरांत भगवान से क्षमा प्रार्थना करेंगे और स्वस्ति वाचन करेंगे। इस प्रकार से भगवान के पूजन को आप गणेश चतुर्थी से लेकर के अनंत चौदस तक निरंतर, जो लोग अपने घर के अंदर भगवान को स्थापित रखते हैं वे निरंतर करें। इस आपको वीडियो के माध्यम से भगवान गणेश के नित्य महिमा का बखान आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचता रहेगा। आप सभी वीडियो को शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। पंडित अंकुश शर्मा चैनल के लिए लोगों तक पहुंचाते रहें, क्योंकि आप स्वयं भगवान की महिमा को सुने और दूसरों तक वो महिमा यदि आप पहुंचाएंगे तो इससे बड़ा पुण्य जीवन के अंदर और भी कुछ नहीं है। किसी भी प्रकार का वो सारे पुण्य जो हैं वो कम है यदि आप भगवान की कथा यदि आप लोगों तक, जन जन तक पहुंचाते हैं तो इससे बड़ा पुण्य जीवन के अंदर और कुछ नहीं है। कि जो इन कथाओं को सुनने के बाद भगवान के लिए हृदय में जिनके लिए प्रेम जागृत हो जाए, यदि इतने लोगों में किसी एक व्यक्ति के अंदर भी भगवान के लिए प्रेम अगर जागृत हो जाता है तो आपके जीवन सफल है, जीवन महत्वपूर्ण हो जाए।